नमस्कार मित्रों, मैं राजीव द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। कृषि के लिए जो है मई महीने में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं फसलों के लिए, उसके संबंध में कुछ विशेष बात बताना चाहेंगे। खेतों की ग्रीष्मकालीन जुताई अवश्य करनी चाहिए, वो भी मिट्टी पलट हल से, जिससे मिट्टी पलट जाए। जुताई करके खुला छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें से जो भी गैसेस हैं वो बाहर निकल सकें, ऑक्सीजन अधिक से अधिक एरेशन हो सके। धान के खेत में हरी खाद हेतु जैसे ढैंचा, मूंग, इन सबको उगाया जा सकता है। जैसे कृषि विभाग से मिल भी रहा है, आपको मूंग उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकें। खरीफ धान के बीज की व्यवस्था उच्च गुणवत्तापूर्ण वाले बीज की व्यवस्था करनी चाहिए। लंबी अवधि की किस्में जैसे आपका राजेंद्र मंसूरी है, नाटी मंसूरी है, इत्यादि जो भी किस्में हैं, राजेंद्र श्वेता है, राजेंद्र भगवती है, जो भी आपके लिए सूटेबल है उस प्रजाति का उपयोग अपने खेतों में करना चाहिए। बीज गिराने की तैयारी के लिए पौधशाला की तैयारी हेतु बीज गिराने से पूर्व बीजोपचार करना अति आवश्यक है, जिसमें कार्बेंडाजिम या बेवेस्टीन, जिससे भी आप उपचारित करना चाहें कर सकते हैं। खरीफ धान तथा आगत एवं वर्षाकालीन मक्का के खेतों में जैविक खाद को मिट्टी में मिलाकर खेत को तैयार करना चाहिए। यानी साथ साथ वर्षाकालीन में जो जैविक खाद है उसका बहुत आवश्यक है खेत में प्रयोग करना। यदि आप खेत में प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल उच्च गुणवत्ता का उत्पाद देंगे। इसी के साथ साथ अगर जो मक्का की फसल आपकी खड़ी है उस समय जो है फल छेदक का नियंत्रण अति आवश्यक हो जाता है। जो आपका फसल में धड़ छेदक या मक्का में छेद करने वाले जो कीड़े लगते हैं उनका नियंत्रण करना अति आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए मई के अंत में बसंतकालीन मक्का एवं सूर्यमुखी की कटाई एवं दौनी कर लेनी चाहिए। दोनों फसलों को सुखा करके भंडारित करना चाहिए, जिसमें कम से कम जो है 12% तक नमी रहे। साथ ही गर्मा मूंग उड़द में निकाई गुड़ाई भी अति आवश्यक है। कीड़ों और बीमारी के लिए प्रबंधन करना जरूरी है। गर्मा मूंग में तना मक्खी के नियंत्रण हेतु एवं जो इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL का 1 ml प्रति 3 लीटर के हिसाब से पानी में घोल बना करके छिड़काव करनी चाहिए। गर्मा तिल में सिंचाई करें तथा आवश्यकता अनुसार कीड़ा प्रबंधन करें। प्याज में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए जो है आवश्यकता अनुसार जो है रासायनिक तत्वों का प्रयोग करें। बरसाती प्याज के लिए बीज स्थली की तैयारी करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की प्रति सप्ताह सिंचाई अवश्य करें। बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है कि जो भी ग्रीष्मकालीन की सब्जी है उसको जो है प्रति सप्ताह एक बार अवश्य सिंचाई करें। सिंचाई के बाद माह के अंत तक बरसीम की अंतिम कटाई कर लें। मई में जो है मई के अंत तक जो है बरसीम की अंतिम कटाई करके ख़त्म कर लेना चाहिए। अदरक हल्दी की बुआई माह के चौथे सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए। वानिकी पौधशाला में सागवान, महुआ, गंगार आदि के बीजों की बुआई करें। माह के प्रथम पखवाड़े में ही शीशम के पौधे थैलियों में लगा दें। प्रथम सप्ताह में सोना पाट की बुआई करें। सादा पाट के पौधों की छन्नी एवं निकाई गुड़ाई का कार्य करें। चूहा नियंत्रण पूर्व में दिए गए संदेशानुसार जो है अवश्य करना चाहिए, जैसा कि अप्रैल महीने में जो कार्य किए जाते हैं उसमें बताया जा चुका है। इसमें गन्ना में कुछ आवश्यक कार्य मई महीने में किए जाते हैं, जैसे आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर दें, अधिक पानी देने से बचें, प्रत्येक सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई अवश्य करें, सभी बेधक कीटों के निगरानी के लिए लाइट फोरेट ट्रैप का प्रयोग करें, जैविक कीट नियंत्रण का प्रयोग करें। सभी जैसे पायरिला परपुशिल्ला के लिए जो नियंत्रण के लिए निचली पत्तियों के सामने वाले भाग में सफ़ेद रंग के दिखते हैं अंड समूह में, इन ग्रसित पत्तियों को काट कर या तो नष्ट कर दें, जिससे
काला चिकटा जो प्रकोप है यानी ब्लैक बग है ये कंट्रोल होगा, जिससे फसल की पत्तियां हल्की पीली लगती हैं। ऐसी अवस्था में 3% यूरिया एवं क्लोरोपाइरिफास 20 EC जो आपका इंसेक्टिसाइड है 6.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करें। 1500 से 1600 लीटर पानी में इन सभी घोल को घोल करके छिड़काव करना है गाभा निकलते समय। रोग ग्रसित पौधों को खेत से निकालकर अवश्य नष्ट करना। खूंटी गन्ने में बहुत ज़्यादा कल्ले निकलने की दशा में गन्ने की पत्तियों में मिट्टी जरूर चढ़ाएं, यानी मिट्टी जरूर चढ़ानी चाहिए। इसमें सिंचाई करने के बाद मिट्टी गन्ने की फसल में चलानी चाहिए। और जो मिट्टी चढ़ाने वाली मशीन आती है यदि वो रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो है ये सारे कार्य करते हुए उचित पोषक तत्वों का प्रबंध ध्यान में रखना है, आवश्यकता अनुसार देना है। यदि पूर्व में दिया है तो ठीक है, नहीं तो टॉप ड्रेसिंग से भी कुछ पोषक तत्व दिए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आगे जून के महीने में क्या क्या कृषि कार्य किए जाते हैं इसके संबंध में वार्तालाप की जाएगी। नमस्ते।